जनपद पहुंचे कैबिनेट मंत्री का समाज के लोगों ने किया विरोध। याद दिलाया पुराना वादा, पुलिस ने 5 को लिया हिरासत में। आजमगढ़ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बुधवार को नेहरू हाल में आगमन हुआ। अभी कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही मंत्री के पहुंचते ही समाज के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने विरोध कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। बताते चले कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जनपद के लोगों से वादा किया था कि वह निषादराज की प्रतिमा को लगवाएंगे। सालों बीतने के बाद भी उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इस बात को लोगों में गुस्सा देखने को मिला। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि सालों से निषादराज की प्रतिमा धूल फांक रही है, अब तक उनकी स्थापना नहीं कराई गई, जबकि इन्होंने उसे स्थापित कराने का वादा किया था। मंत्री को उनका वादा याद दिलाने के लिए आज हमें ये कदम उठाना पड़ा है। लोगों के विरोध के चलते कार्यक्रम स्थल पर अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद नगर कोतवाली पुलिस विरोध कर रहे 5 लोगों को हिरासत में ले ली। सभी को नगर कोतवाली लाया गया, तब जाकर नेहरू हाल में कार्यक्रम शुरू हो सका। विरोध कर रहे लोगों में संजय निषाद, मलायावार के पूर्व सभासद मुखराम निषाद, किशन निषाद आदि शामिल रहे। मैं निषाद समाज से हूं और हम लोगों ने माननीय संजय निषाद जो निषाद समाज के नेता हैं, हमारे कर्णधार हैं, और हम लोगों ने लगातार निषाद समाज के नेता माननीय संजय निषाद का सहयोग भी किया है। जब भी आए उस तरह के से हम लोगों ने सहयोग भी किया है। आज जो 25 साल से निषाद राज की प्रतिमा अपेक्षित पड़ी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा भेजा गया था प्रतिमा लगने के लिए, वो प्रतिमा नहीं लग सकी। आजमगढ़ के मंत्री जब आजमगढ़ के जब प्रभारी हुए थे, उस समय इन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो बहुत जल्दी जो है प्रतिमा 2 महीने के अंदर लगा देंगे, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हम लोग यहाँ माननीय संजय निषाद मंत्री जी को देने आए थे। हम लोगों को मंत्री जी ने ढकेल के बाहर भगा दिया है और यहाँ के प्रशासन हम लोग को उठा के। तो आज आपने बगावती सुर क्यों अपना लिया? बगावती सुर हम लोगों ने इसलिए अपनाया, बगावत नहीं हम लोगों ने क्या, ये निषाद समाज का, इसमें से किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कौन नहीं चाहेगा कि महाराजा निषाद राज की प्रतिमा न लगे। तो आज आप लोगों के द्वारा काला झंडा दिखा के मंत्री हम लोगों ने विरोध किया था। हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग की प्रतिमा किसी तरीके से लग जाए। उन्होंने वादा करके प्रतिमा को नहीं लगाया, इसीलिए हम लोग आज जो है उत्साहित थोड़ी हुए थे, विरोध नहीं किए थे। काला झंडा नहीं, काला झंडा का नहीं है, लेकिन देखिए हम लोगों का यही उम्मीद है कि हम लोग जो है निषाद राज की मूर्ति लग जाए, बस और कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग को ले जा रही है। अब देखिए भाई, हमारे मंत्री जी यहाँ देखिए क्या करते हैं। अब जो हम लोग अब वो आश्वासन होगा तभी तो आए होंगे। जी कह रहे थे बार-बार स्टेज पे बैठने के लिए, और आप लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब स्टेज पे बैठने का नहीं है, हमें नेता नहीं बनना है। हमें ये कहना है कि कौन निषाद राज की प्रतिमा किसी तरीके से लग जाए। हमारी उसी को लेके हम लोगों ने ये माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया। आदेश होने के बाद माननीय मंत्री जी ने वादा किया, वही वादा को याद दिलाने आए थे हम लोग। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया। हाँ, तो आप जात के नाम पे अपने वर्ग को गुमराह करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अरे वो सही काम कुछ किए हो तो वही बता दें। डॉक्टर संजय के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या गुमराह करेंगे। हम तो राह दिखाने वाले आदमी हैं। जब कांसी राम ने राह दिखाया दलितों को कि भैया संविधान में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो, आप जो है 23% आरक्षण है उसमें ले लो, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर हीरो होगा, और इधर रहोगे दूसरे का उठाओगे झंडा, तब तक खाओगे डंडा, अब पीठ पर बजेगा डंडा, बनोगे अंधा, लूट का चलता रहेगा धंधा। तो उन लोगों ने फेंक दिया कांग्रेस का झंडा, उठा लिया अपना डंडा और झंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहे डंडा। तो वही डॉक्टर संजय बताने आए हैं कि जब तक निषाद उठाएगा इन बेईमानों का झंडा, तब तक खाएंगे पीठ पर डंडा, चलता रहेगा लूट का धंधा, ही बनते रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आज उठाओ अपना डंडा, इसमें लगाओ। जय नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक डंडा लो, जय निषाद राज का डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं निषाद खाएगा पीठ पर डंडा, अब बंद कराएंगे इन बेईमानों का धंधा। अगर सपा अपने समय में निषादों को एक सिपाही भर्ती किया हो, एक लेखपाल भर्ती किया हो, सिक्योरिटी भर्ती किया हो, चपरासी भर्ती किया हो, किसी अधिकारी कर्मचारी, जब सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% में आरक्षण जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, उसमें खाली सैफई के लोगों का कब्जा है। यहाँ कभी यादव ऐसे परेशान है
तो आज बताइए, जिसको कब्जा कराना होगा अपनी नौकरी तो जमीन जायदाद तो सपा कोर्ट दे देगा, और जिसको अपना हिस्सा लेना होगा वो निषाद पार्टी में आएगा। कौन ऐसा आदमी है? हम कह रहे हैं कि समाजवादी नेता को, पार्टी को ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग बेईमान नहीं होते तो ये पार्टी, ये जातियां इनको सत्ता से हटाती क्यों? अगर ईमानदारी से 30 साल थे लोग, 30 साल से सभी जाति के लोगों को दिया होता। 19% मुसलमान वोट देता रहा खाली डंडा खाने के लिए, 18% निषाद वोट है, ये देता रहा डंडा खाने के लिए। अब इनकी संख्या पौवा बार है, यहाँ ये पावर में रहेंगे, जिसकी संख्या झगुआ बार है उनको पौवा पिलाएंगे और पाँव में रखेंगे। अब ये तो नहीं चलेगा ना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी, खड़गे जी, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूपी में, सब लोग सवालिया निशान, एक आतंकवादी मारा नहीं गया, खाली प्रोपेगेंडा किया। ये देश में जनता जनार्दन होती, जज होती है, और जनता जिसकी आवाज बंद कर दी हो कि नहीं आप सत्ता में रहने लायक नहीं हो, न बोलने लायक हो, न काम करने लायक हो। मोदी योगी काम करने लायक हैं, उन्हीं को सत्ता में बैठाते हैं, और जो काम करेंगे उसका समर्थन है। देख रही जनता जनार्दन है, सोशल मीडिया है। पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो वो दलित की बेटी थी, आज सोशल मीडिया आ गया तो कहते दौलत की बेटी होगी। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तभी पिछड़ों के नेता थे, अब सोशल मीडिया आ गया तो कहते हैं तो परिवार के नेता हैं, अपने पर्सनल नेता हैं, बाकी और जातियों के नेता हैं नहीं। ये सोशल मीडिया है, सबको एक्सपोज कर रहा है। और सेना का गर्व, सेना का मनोबल गिराने वाले को भारत में कोई जगह नहीं। ये लोग पाकिस्तान के स्पीकर हैं, एक ये मान के चलो इस तरीके से बोलने के लिए। सेना का मनोबल बढ़ाए, सेना जो कहती है उसको बात माने। 24 घंटे सेना जो रहती है वो हमारी हिफाजत के लिए रहती है। ये लोग सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारा काम है, पाकिस्तान में रहने वाले नागरिक भी भारत के ही मूल वंश है उनका। हम नहीं चाहते हमारे भारत, ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध नहीं। युद्ध अगर थोपेगा तो युद्ध भी लड़ेंगे। हम चाहते जो अशुद्ध लोग हैं उन्हें शुद्ध किया जाए। तो मोदी जी ने जो अशुद्ध थे, आतंकवादी थे, ठिकाने को खत्म किया गया। ये आतंकवादियों को श्रह देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है। अंग्रेजी कहने की जीत का जश्न ढाका मना रही है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ सीज फायर नहीं, आतंकवादी के ठिकाने को नष्ट करने का फायर है। हम कह रहे हैं अगर पाकिस्तान परेशान नहीं होता तो हाथ क्यों जोड़ता सीज फायर के लिए? पहला तो उधर ही से है ना, पहले तो वही ने कहा कि सीज फायर करा दिया जाए। तो भारत सहिष्णुता का देश है, दुनिया में एक पहचान बनाने का देश है। हमें पूरी दुनिया का साथ लेकर चलना है और विकसित भारत बनाना है, ये बहुत बड़ा है। 27 टीम बनी है सांसद में। अब कांग्रेस और जयराम को कह रहे हैं कि ये फायर और आतंकवादी घटना से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और देखिए, जो ये विपक्ष के लोग हैं इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, लाचारी, बेकारी, पिछड़ों, शोषितों, बच्चों की आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि निषादों की गिनती ओबीसी में से न काट के हटाया जाए और एससी में गिना जाए। ओबीसी से 9% काट दिया जाए, जब इनका नाम राज्यपाल ने काट दिया है तो हिस्से में से काट दिया जाए। तो इनको तो ये है कि घुमाएंगे, जैसे बिहार में यादव की गिनती एक जगह हो गई, कुर्मी की गिनती एक जगह हो गई, बाकी जातियों को भूजा बना दिया, चारपाई पर 0.2 गिन दिया। वैसे यहाँ भी गिनेंगे, क्योंकि नौकरी में तो 100%, नौकरी में अपनी संख्या से 100% मिल्कमैन और नौकरी में अपनी संख्या से 100% लेदरमैन है, बाकी तो है ही नहीं। तो जो चाहेंगे वही सही हो जाएगा। तो हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं ना कि जो जातियात पिछड़ी हैं संविधान में गिनी गई, सेंसस अमेंडमेंट 1961 राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन किया हो उनकी गिनती होनी चाहिए। और वो गिनती राष्ट्रपति ने भेज रखा राज्य सरकारों को, इन बेईमानों ने उनको ओबीसी में डाल दिया था। ये आवाज़ होनी चाहिए। क्या रणनीति बीजेपी के साथ रही है कि आपको कभी लगता है कि साथ में है, अभी लगता है विरोध में हो जाता है? यार, विरोध में बैठा अगर रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, आवाज़ नहीं उठाता तो माँ ही नहीं दूध पिलाती है। तो हम सरकार के साथ हैं तो समाज की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कलम कैसे चलाएंगे? ऊंची जाति के लोगों ने आवाज़ उठाई, मोदी ने 10% लिख दिया। महिलाओं ने आवाज़ उठाई, 33% आरक्षण महिलाओं का लिख दिया। निषादों का तो लिखा हुआ है, ये बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमें चाहिए? तो आज के दिन में भाजपा ने खुद वादा किया था, योगी जी ने खुद हमारी आवाज़ थे, सदन में बोलते रहे अनुसूचित का लाभ मिलना चाहिए। तो आज के दिन में वो बड़े पदों पर है, तो हम तो कहेंगे ना कि बोलिए, नहीं तो निषाद उदासीन हो जा रहा है और इधर उधर चला जाएगा। आजमगढ़ में आप अकेले लड़े थे 22 में, अब बड़े भैया ओम प्रकाश जी की नजर वहाँ लगी हुई है, हर हफ्ते आ रहे हैं वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि लड़े थे और 10 सीट हार गई थी भाजपा, लेकिन सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी पाई थी। तो अगर सबसे अधिक वोट इसलिए 10 सीट में निषाद पार्टी पाई हो तो सबसे पहला हक निषाद पार्टी का है। वो तो समय आने दीजिए,
भैया भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया का, हाँ, सबसे बड़ा दोषी तो वो है जिसकी सरकार में प्रतिमा रखी गई और नतीजा हुआ गुस्से में आए उस सरकार को हटा दिए। आज के दिन में सबसे भव्य प्रतिमा डॉक्टर संजय ने निषाद राज भगवान राम की मेहनत करके जंगल काट के मंगल काट के पूरी दुनिया में एक पहचान बनाया। निषाद राज किले पर उनकी मूर्ति लगाया और आज मोदी से उद्घाटन कराया, योगी को पहुंचाया। जिस तरीके से दलित भाई एक हो गए, पॉलिटिकली एक हो गए, अपना झंडा जय भीम का नारा लगा दिया। मैं बता रहा हूँ, तो जैसे वो सत्ता में आए हर चौराहे पर अम्बेडकर की मूर्ति है, कोई विवाद नहीं, आराम से लग गया, कोई गांव नहीं बचा है अम्बेडकर की मूर्ति नहीं। हम अपने साथियों से मांग करते हैं, हमसे ज़्यादा निषाद राज भक्त नहीं होंगे, हमने पूरी जिंदगी उसी में दे दिया है। सत्ता में जल्दी आ रहा हूँ, 2027 तक आते आते हर चौराहे पर निषाद राज की भगवान राम की मूर्ति न लगा दिया तो डॉक्टर संजय नाम नहीं है। उसमें भी हम कागज ले रहे हैं और जल्दी से उसकी भी समस्या का समाधान करेंगे। उसको मुख्यमंत्री के पास पहुंचाऊंगा और उसे मूर्ति लगाने की व्यवस्था कराऊंगा। सर एक सवाल और है कि मायावती जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और दूसरी पार्टियों मिला के एक तीसरे मोर्चे की गठन की बात चल रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी तो सबसे बड़ा मोर्चा एनडीए है और एनडीए का 25 साल का इतिहास रहा है सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का। इतना लंबा जिसका इतिहास रहा हो, बाकी तो आते हैं बटुए जो कि मठ उजाड़ है, आते हैं दिल नहीं मिलता है, दल इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी एनडीए रहेगा, एनडीए 2027 में आएगा। कि 70 साल में पहली बार है केंद्र सरकार ने मंत्रालय किया, राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था और माननीय मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए, क्योंकि मैं देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, मत्स्य मंत्रालय हुआ 41,500 करोड़ रुपया अनुदान देकर इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर लेकर 4% ब्याज देकर किसान क्रेडिट कार्ड कर ले। दूसरा उनका बीमा फ्री का है। NFDB से रजिस्ट्रेशन हो रहा है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे हम प्रशिक्षण देकर अनुदान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समुदाय अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़ा गया है, देश को आज़ाद कराया है, नदियों में लड़ाई लड़ा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, भगवान राम को पार उतारा है। ये भूमि लोग हैं, अंग्रेजों ने इन्हें छीन लिया था, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया, इनके सारे अधिकार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। ये विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये अशिक्षा के शिकार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास सब कुछ नहीं है, तो इनको शिक्षा मिल जाए। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। इन मछुआरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में है तो 10,000, BA में है तो 20,000, इंटर में है तो 30,000, उससे 50,000, जिसका आय 2 लाख होगा। अभी आय का स्रोत जो है मोदी योगी जी ने 3 लाख कर दिया है। इनके ऐसे लोगों को देकर उनको शिक्षा में पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इनके बच्चियों की शादी के लिए जिनका 2 लाख आय होगा 51,000, अभी वो 3 लाख आय हो गया और 51,000 से 1 लाख कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इनके लिए और सशक्त करने के लिए इनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, पढ़ाई शिक्षा में बहुत नहीं है, इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। तो आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते ऐसे में इनका इलाज नहीं हो पाता था। किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के अस्पताल जहाँ से इलाज होता है वहाँ जाके अपना इलाज करा लें। 1 हफ्ता कोई रोग गंभीर रोग है 1 हफ्ता भर्ती हो जाए तो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। वैसे 14 प्रकार के रोग का इलाज फ्री में हम सीधे इनके खाते में अच्छे डॉक्टरों से इलाज के लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक केवल पट्टा लेते थे और वो बेचारे केवल सरकार को पैसा देते थे। अभी 3,20,000 उन्हें दे रहे हैं, मतलब अनुदान दे रहे हैं। निषाद राज बोट योजना मुख्यमंत्री, इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी एक विसंगति थी कि पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, मोदी जी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मछुआरों को मोदी समझते हैं कि यहाँ मछुआरा भी अनुसूचित में होगा, 60% पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जब पैसा आता है तो ये केवल 40% पाते हैं, अनुसूचित का 60% मिलता है। तो जो विसंगति है कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। संविधान बना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी या बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, इसलिए एक रिजर्वेशन के बाद एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित जाति
सूची है उसके लिए कानून बना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 है, वो फिर बाद में 50 आया। अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। अनु मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा जो पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जाति में नीचे हो, ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए सरकार के पैसे से, सरकारी नौकरी दिया, हर महीने इन्हें कोचिंग, इनको वजीफा दिया जाए हर महीने। इनके बच्चों के अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपया आता है। लेकिन अब इनका नाम 1994 में किया था, दिल्ली की अधिसूचना में राष्ट्रपति के अनुसूचित हैं। ये जो है दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित है, अनुसूचित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर एक अलग अधिनियम बना दिया था 1994 में, कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994, उसमें डाल दिया केवट मल्ला कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, ये अब खाएंगे खिचड़ी। तो मैंने जब आंदोलन किया तो उसमें से वो राज्यपाल ने, धारा 13 में पावर है, उन्होंने संशोधित कर दिया कि नहीं, केवट मल्लाह कश्यप कहाँ, प्रजापति भर राजभर नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, इनको हक दिया जाए। तो आज के दिन में उनका हक मिल जाए। जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन कर रहा था 7 जून 2015, जब निषाद पार्टी आई तो एक ही है कि संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। 1961 में जनगणना हमारी 31 अनुसूचित में हुई थी। मैं 70 लाख था, हमारे नाम को पिछड़े में डाल के हमारा घटा के 7,000 कर दिया। मोदी को धन्यवाद, जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो पिछड़ी जाति की जनगणना न हो, हमारी उसमें न हो, जब जातिगत जनगणना हो, मेरा गणना अनुसूचित में हो, ये विसंगति दूर हो जाए। इसके लिए हमारे लोग इस जनगणना हमारा असली जगह हो, संविधान वाला हो, बेईमान वाला न हो। बेईमानों नाम ओबीसी में डाल दिया, इसलिए ये काम करने के लिए एक तो मेला है, इसके बहाने इनका विभागीय योजनाओं का लाभ पाएं। अधिकारी कर्मचारी सब लगे हैं कि इनको जो पट्टेदारों को पट्टा दिया जाए, हर योजना का लाभ बताया जाए, कैसे फार्म भरा जाए, भ्रष्टाचार दूर, मोबाइल से भर लेना है, मोबाइल में टाइप करें चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक फार्म भर दें, उसको जटिल नहीं किया गया। इनका सुझाव मांगा गया है कि अगर उसमें कोई कठिनाई हमें बता दो, उसे हम दूर कर देते हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।